Our next story is about a mountain range that holds up North India. It's a range most people do not notice at all, but one that protects Delhi and its neighboring regions every single day. I'm talking about the Aravalis. क्या आपने सरकार से पूछा है कि 100 मीटर नियम क्यों? कौन तय करता है ये नियम? क्या आपने पूछा है कि आपका पानी, आपकी हवा, आपके बच्चों का भविष्य किसके लिए खतरे में डाला जा रहा है? क्या आप जानते हैं कि अरावली का 8% हिस्सा पहले ही नष्ट हो चुका है? क्या आपने देखा है कि खनन और कंक्रीट निर्माण से पहाड़ियां धीरे धीरे मिट रही हैं? दोस्तों नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। आज हम उसी सरकार और सुप्रीम कोर्ट की भूमिका पर सवाल उठाएंगे जो कहते हैं अरावली सुरक्षित हाथों में, लेकिन हकीकत क्या है आज इस वीडियो में आपको पता चलेगा। यह सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, यह जीवित पर्यावरण, पानी, हवा और आपकी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य है। अरावली सिर्फ पहाड़ों की लंबी कड़ी नहीं है, यह भारत की पश्चिम और उत्तर पर्यावरणीय ढाल है। 700 किलोमीटर लंबी पर्वतमाला जो दिल्ली से गुजरात तक फैली हुई है, जलवायु को नियंत्रित करती है पहाड़ की देवी की तरह। यह थार रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है, भूमिगत जल को रिचार्ज करती है, यानी पानी वापस धरती में लौटाती है। अरावली जीव जंतुओं, पशु पक्षियों के लिए घर जैसा जंगल है। देखो, एक बात साफ कर दूं, अरावली के बिना आपकी हवा गंदी होगी, जल का स्तर घटेगा, गर्मी बढ़ेगी, हरियाली घटेगी और जीवन मुश्किल होगा। अब ये पर्यावरण मंत्री का वीडियो देखिए। अरावली में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं किया गया दिल्ली में। टोटल अरावली 39 डिस्ट्रिक्ट्स में। अरावली की पिटीशन 1985 से चल रही है। इस पिटीशन में अरावली में माइनिंग के स्ट्रिक्ट नियम होने चाहिए, इसके हम भी पूरी तरीके से समर्थन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चारों राज्यों को कहा कि अरावली की सेम डेफिनेशन होनी चाहिए। सेम डेफिनेशन में 100 मीटर को, जो कि 1968 का जो जियोलॉजी का स्टडी है रिचर्ड मॉर्फी, उसके कारण है। कुछ यूट्यूब चैनल ने और कुछ लोगों ने एक कंफ्यूजन खड़ा कर दिया कि 100 मीटर का अर्थ ही होगा टॉप के 100 मीटर। ऐसा नहीं है। उसका जो बेस स्ट्रक्चर है, जो पर्वत का बेस स्ट्रक्चर है, अगर वो जमीन के अंदर भी 20 मीटर है, वहां से लेके 100 मीटर तक प्रोटेक्शन है। तो जो 100 मीटर का प्रोटेक्शन है, जो लोगों ने कंफ्यूजन करा है कि मतलब ऊपर का 100 मीटर है, नीचे खुदाई कर सकेंगे, वो नहीं है। मैं आपको फिर क्लियर कर रहा हूं। 100 मीटर का अर्थ है टॉप 100 मीटर से बॉटम के अंदर तक जो उसका पूरा फैलाव है। पहाड़ी तो ऐसे होती है, तो उसका बॉटम तो बड़ा होता है, जहां तक उसका बॉटम जाएगा वहां से लेके 100 मीटर तक प्रोटेक्शन। और अगर एक पहाड़ी और दूसरी पहाड़ी के बीच में 500 मीटर का गैप है, तो वो जमीन भी अरावली रेंज मानी जाएगी। इस डेफिनेशन के आने के बाद 90% से ज्यादा एरिया प्रोटेक्टेड एरिया में आ गया। 90% से आपके कानों को बहुत अच्छा लगा होगा, लेकिन आइए समझते हैं अरावली अभी किस हाल में है। सुनकर आपको झटका लग जाएगा। देखिए, 1975 से 2019 के बीच एक अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार लगभग 8% अरावली नष्ट हो चुकी है। मतलब 5772.7 वर्ग किलोमीटर का दक्षिणी हिस्सा गायब हो चुका है। इसका मतलब है कि हजारों वर्ग किलोमीटर की पहाड़ियां समतल कर दी गई हैं। और अगर यही गति जारी रही तो अरावली को 2059 तक 22% तक का नुकसान हो सकता है। यह केवल आंकड़े नहीं है, यह हमारी खून पसीने से जुड़ी हुई जमीन और जंगलों का विनाश है। लेकिन पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी कहते हैं कि अरावली अभी सुरक्षित है। क्या यह सच है? चलिए जानते हैं। सरकार का दावा है कि ढेर सारा हिस्सा अभी अरावली का सुरक्षित है। केवल 0.19% क्षेत्र खनन के लिए ही रहेगा और अब अवैध खनन को रोका जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि सरकार ने अरावली की पहचान बदल दी है। अब केवल उन पहाड़ियों को अरावली माना जाएगा जो कम से कम
100 मीटर ऊंचे हों और बीच में 500 मीटर का फासला रखें, यानी छोटा पहाड़ छोटा जंगल, वे अब अरावली में नहीं गिने जाएंगे। उनका संरक्षण खत्म हो जाएगा और उद्योगपतियों को खनन निर्माण जैसे कार्यों के लिए रास्ता खुल जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसकी याचिका दर्ज कर ली है, परंतु इस परिभाषा को तो मान लिया गया है, जिससे बड़े हिस्से अब संरक्षण से बाहर निकल सकते हैं। अब सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस 100 मीटर नियम को मान लिया है। कुछ हिस्सों पर तो फिलहाल रोक लगाई गई है, लेकिन परिभाषा तो लागू हो चुकी है। इसका मतलब 10% ही 100 मीटर से ऊपर की पहाड़ी है। 90% तक अरावली क्षेत्र खनन के लिए जोखिम में है। छोटे छोटे पहाड़ या जंगल अब संरक्षण से बाहर हो जाएंगे। इसका सीधा असर जल, जंगल, जमीन और अरावली में रहने वाले जानवरों पर पड़ेगा। सरकार कहती है यह सिर्फ खनन नियंत्रण के लिए है, लेकिन क्या यह सच है या खनन को और बढ़ावा देने की साजिश है? खेती बाड़ी पर असर तो आम बात है, लेकिन अरावली पर जो खतरा सबसे बड़ा रहा है वह खनन और अवैध निर्माण का है। 1975 और 2019 के बीच हजारों स्क्वायर किलोमीटर पहाड़ियां बेकार या बंजर जमीन में बदल दी गई। अलग अलग राज्यों में लंबे समय से खनन और पेड़ों की कटाई पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हरियाणा के अकेले क्षेत्र में 2001 से 2016 के बीच वन आवरण मतलब पेड़ों से ढकी हुई जमीन में लगभग 37% की गिरावट देखी गई है, जो मुख्यतः खनन से जुड़ी है। इस बात को याद रखो, यह केवल घाटे का हिस्सा है, लेकिन अभी भी संरक्षण का दावा किया जा रहा है सरकार की तरफ से। अब अरावली का एक सबसे बड़ा काम भूमिगत जल का रिचार्ज मतलब पानी को धरती में रोके रखना, जो आज की स्थिति में सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन जब पहाड़ काटे जाते हैं तो पानी तेजी से निकल जाता है, भूजल घटता है, नदियाँ सूखती हैं, बोरवेल और नलकूप सूखने लगते हैं। खेती, उद्योग, ट्रैफिक सब कुछ मिलकर दिल्ली एनसीआर में हवा को खराब करते हैं। लेकिन अरावली की पहाड़ियाँ ऐसी स्थानीय प्रदूषण को रोकने और छानने का काम करती है। लेकिन जब पहाड़ टूटते हैं तब धूल बढ़ती है, पोल्यूशन बढ़ता है और सांस की बीमारियां फैलती हैं। एक आंकड़े के अनुसार जितनी मौतें कोरोना में नहीं हुई, उससे ज़्यादा प्रदूषण के कारण हो रही हैं। इसमें से हार्ट अटैक, सांस की बीमारी, लंग कैंसर, फंगल इन्फेक्शन, आंखों में जलन जैसी बीमारियां फैल रही हैं। लेकिन सरकार बेखबर है। अरावली एक बुनियादी रोल था थार को रोकने का, लेकिन अब पहाड़ टूटे और जंगल कटे तो रेगिस्तान का विस्तार तेजी से बढ़ेगा। राजस्थान से रेत उत्तर की ओर बढ़ेगी। दिल्ली एनसीआर में रेत वायु प्रभाव बढ़ेगा। 93% अरावली पहाड़ियाँ 100 मीटर से कम हैं और वे अब उन पर लगभग खतरा है। मेरे कुछ गंभीर सवाल मोदी सरकार से भी है। क्या यह निर्णय विकास का बहाना है या पर्यावरण की हत्या? क्या 100 मीटर नियम वैज्ञानिक आधार पर बनाया गया है? छोटे छोटे पहाड़ों का भाग न मानकर पूरे प्रकृति को बेअसर करने की सोची समझी चाल है? क्या यह नीति भूमाफियों और बिल्डरों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए है? ये सवाल कोई भावना नहीं है, ये डेटा और घटनाओं से उठते हुए तथ्य हैं। अब सोशल मीडिया और सड़कों पर आवाज़ उठ रही है, सेव अरावली हिल्स। लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और नेताओं ने भी समर्थन किया है, लेकिन क्या यह पर्याप्त है? इन प्रदर्शनों का एक ही मतलब है, जनता कह रही है अरावली सिर्फ 100 मीटर नहीं है, यह भारत की सांस है। अगर आप अरावली को बचाने में विफल रहे तो कल हम पानी, हवा, मौसम और रहने लायक जीवन सब खो देंगे। अरावली को बचाना सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, यह आपका भविष्य है, आपके बच्चों की ज़िंदगी है और आपकी ज़मीनी हक है। क्योंकि अगर अरावली बच गई तो हम सब बचेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को देखकर ज़रा सा भी आपके दिमाग पर असर हुआ हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए
ताकि जैसे ही हम अगली वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, सवाल जिंदा रखिए आग की तरह। जय हिंद, वंदे मातरम।